नमस्कार सभी को। आज प्रश्नावली 1.3 का आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 6। पिछले क्वेश्चन हमने पिछली क्लासों में देखे हैं। अगर आपने नहीं देखे तो पिछली क्लासेस देख लीजिए। प्ले लिस्ट कक्षा 9 की है और कक्षा 10 की अलग है, उसमें आप देख सकते हैं। कक्षा 9 की प्ले लिस्ट में चैप्टर 1 में छठा क्वेश्चन है, पी बटा क्यू के रूप में परिमेय संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत हो। हमें ऐसी दशमलव संख्याएं बतानी है, परिमेय संख्याएं बतानी है जिनका दशमलव प्रसार कैसा हो, शांत हो। शांत का मतलब एक जगह जाके रुक जाए, आवर्ती भी नहीं हो और शांत भी हो, रुक जाए। जैसे यदि मैं लिखूं 1/3 तो 1/3 का क्या होगा 0.3333, ऐसे चलता जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, अशांत। शांत तो नहीं है, अशांत। और आवर्ती है, आवर्ती किसकी हो रही है 3 की, 0.3। तो हमें ये चीज नहीं बतानी, हमें कौन सा बताना है कि दशमलव प्रसार कैसा हो, शांत हो। दशमलव प्रसार शांत होने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो नीचे की तरफ देखो, हर में 1/2 की पावर n गुणा 5 की पावर m, मतलब कोई भी घात हो 2 और 5 की, कोई भी घात, लेकिन नीचे गुणा में होने चाहिए 2 और 5। यदि ऐसा होता है तो हमेशा ही दशमलव प्रसार होता है शांत। जैसे देखिए मैं लिखूं 2/5, तो नीचे 5 है, 2 नहीं है, 2 होना जरूरी नहीं है, 5 है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा 0.4, यहाँ पे आके रुक गया। अब आप देखो इसको 2 की पावर n 5 की पावर n बना सकते हो, यह है नहीं 5 है। जैसे 2/5 गुणा 2 और ऊपर भी कर देंगे 2, 4/10, 0.4। इस प्रकार की अनेक संख्याएं आप लिख सकते हो जिनका दशमलव प्रसार शांत हो, यानी जिन संख्याओं के हर में नीचे की तरफ हर में इस प्रकार का है 2 की कोई घात गुणा 5 की कोई भी घात, यदि ऐसा है तो वो दशमलव प्रसार होता है शांत। आपको बस ये ध्यान रखना है कि घात में 2 की घात और 5 की घात होनी चाहिए। जैसे एक संख्या है 1/7, इसको तो हम लिख ही नहीं सकते 2 की घात 5 और 5 की घात 2 की घात n और 5 की घात n में। क्यों? क्योंकि यदि आप गुणा करोगे, ऊपर नीचे गुणा भी कर दोगे 2 से, जैसे मैंने यहाँ कर दिया 2/2 गुणा 5/5, ठीक है 2 की 5 की तो हो गई, लेकिन ये 7 है ना, इसलिए ये शांत दशमलव नहीं होगा। एक संख्या जैसे लेते हैं 3/2, क्या इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या नहीं होगा? शांत होगा। क्यों? क्योंकि आप इसको 5 से गुणा कर सकते हो, 5 से गुणा करोगे तो यहाँ हो जाएगा 15 और नीचे हो जाएगा 10 और दशमलव प्रसार हो जाएगा 1.5, शांत हो गया। अतः कौन सी कंडीशन होगी, नीचे हर में होना चाहिए 2 की घात और 5 की घात। अच्छा अगला क्वेश्चन देख लो, 3 परिमेय संख्याएं जिनके दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो। अशांत अनावर्ती का मतलब दशमलव प्रसार शांत भी नहीं हो, आगे की तरफ चल रहा हो। अनावर्ती का मतलब आवर्ती भी नहीं हो रही हो। अच्छा 3 परिमेय संख्याएं, ऐसी परिमेय संख्या नहीं होती है, ऐसी होती है अपरिमेय संख्या। यहाँ गलत लिख दिया, 3 संख्याएं लिखने के 3 संख्याएं। अच्छा जिनका प्रसार अशांत और अनावर्ती होता है वो कहलाती है अपरिमेय संख्या। जैसे कोई संख्या मान लीजिए 0.234 234 5 234 6 234 6 2, ऐसे चल रही है, मतलब फ्रीक्वेंसी आवर्ती भी नहीं हो रही है, देखो बढ़ रहा है 234 234 5 234 6 234 6 2। इस प्रकार इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत और अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब आवर्ती नहीं हो रही है। जैसे दूसरी कोई भी संख्या ले सकते हैं 0.81 82 83 84 85 86, ऐसे ले सकते हो। इसमें देखो आवर्ती नहीं हो रही है और अशांत भी है। अशांत का मतलब होता है जो दशमलव प्रसार रुके नहीं, चलता ही जाए अनंत की ओर, अशांत और अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब रिपीट नहीं हो रहा है दोबारा से, इसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती।
चलिए और एक जैसे 3 लिखनी थी और लिख सकते हैं, जैसे 0.756767787978 ऐसे कोई भी लिख सकते हो आप। आपको रिपीट नहीं करना है और चलते ही जाना आगे से आगे। ओके, क्यों 5/7 और 9/11 के बीच 3 अप्रिमेय संख्याएं ज्ञात करो। सबसे पहले क्या करना है हमें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अप्रिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। इसके लिए हमें क्या ज्ञात करना होगा, सबसे पहले इनका दशमलव प्रसार। अप्रिमेय संख्याएं कौन सी होती है, जिनका दशमलव प्रसार शांत नहीं हो यानी चलती जा रही हो, और फ्रीक्वेंसी मतलब जिनकी बारंबारताएं भी नहीं हो, आवर्ती भी नहीं हो, अनावर्ती भी हो और अशांत भी हो, ऐसी होती है अप्रिमेय संख्या। तो पहले दशमलव प्रसार करते हैं 5/7 यानी 5 में 7 का भाग, देखो 50 में 7 का भाग कितनी बार जाएगा, 7 पंजे 45, 0 पॉइंट पहले पॉइंट लग ही जाएगा और फिर 5 बचेगा, 7 का 7 बार पहले 49, फिर 1 बचेगा, फिर 1 बार 10 में, फिर 3 बचेगा 4 बार 728, फिर 2 बचेगा 7 दूनी 14, फिर 6 बचेगा 7 8 56, फिर 4 बचेगा 7 पंजे 35, फिर 5 बचेगा 7 7 49, फिर 1 बचेगा, फिर 5 आती है तो रिपीट हो गया ना यहाँ से, यानी 7 1 4 2 8 5, उसके बाद रिपीट हो रहा है, यानी इसका प्रसार कैसा है परिमेय संख्या का, शांत आवर्ती। सॉरी अशांत आवर्ती, शांत तो है नहीं, आवर्ती हो रही है बार बार, अशांत आवर्ती। अशांत का मतलब शांत तो नहीं है लेकिन रिपीट हो रहा है, अशांत आवर्ती। अब देखो अगली संख्या देखते हैं, 9/11, 9 का भाग 11 का भाग 9 में देंगे, 90 में 11 8 88, 0.8, फिर बचेगा 2, 11 1 11, फिर 9, वापिस से देखो 9 आ गया ना, 9 बच गया तो वापिस से आएगा 8 1, तो यहाँ हो गई 0.81, ऊपर लग जाएगा बार। अब देखो इनके बीच ज्ञात करना है, यहाँ देखो 7 1 और यहाँ 8 1, इनके बीच में कोई भी संख्या ज्ञात कर सकते हो आप। कौन कौन सी संख्या होगी बीच में, देखो 3 अप्रिमेय संख्या, 3 अप्रिमेय संख्या बीच में, इनके बीच में 3 अप्रिमेय संख्या कौन सी होगी, कोई सी भी लिख सकते हो जिनका अशांत और अनावर्ती हो, रिपीट नहीं हो, जैसे 7 2 7 3 7 4 7 5, ऐसे एक लिख सकते हो आप 0.75 7 6 7 7 7 8, ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने रिपीट नहीं करना है, इसको बार बार लिखते जाना है और अशांत भी रखना है। अगली संख्या लिख सकते हो आप 0.80 81 82 83, ऐसे करके। तो ये हो गई 3 अप्रिमेय संख्याएं इन 2 परिमेय संख्याओं के बीच में। इस प्रकार आप कितने भी अनंत अप्रिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हो 2 परिमेय संख्याओं के बीच में, कि कौन सी परिमेय और कौन सी अप्रिमेय है। तो देखो अप्रिमेय संख्या एक तो पाई है ना, पाई वो होती है अप्रिमेय। एक वर्गमूल में यदि कोई संख्या है और वही अभाज्य, वर्गमूल में अभाज्य, अभाज्य संख्या का यदि वर्गमूल होगा तो वो होगी अप्रिमेय। एक ऐसे लिखी जाने वाली संख्या है 10 100 1000 ऐसे करके, यानी अशांत अनावर्ती, ये होती है अप्रिमेय संख्या। तो पहले देखो अभाज्य संख्या 23 और इसका वर्गमूल है, तो ये कौन सी होगी, अप्रिमेय। अच्छा दूसरी वाली 225 का वर्गमूल हमें पता है 15 होता है, और 15 तो परिमेय संख्या है ही, तो ये हो जाएगी परिमेय। तीसरी वाली देखो 0.3796, ये तो यहीं पे आके रुक गई है, शांतावर्ती, पॉइंट हटाओगे तो ये लिखी जाएगी 796 और यहाँ 4 0 नीचे 1 2 3 4, तो ये हो गई कौन सी, परिमेय, p/q के रूप में लिखी जा रही है परिमेय।
अगली संख्या देखो, इसमें डॉट डॉट लगा हुआ ना, इसका मतलब आगे जाती जा रही है। किस प्रकार की है ये? इस प्रकार की संख्या है, अशांत अनावर्ती, आवर्ती भी नहीं हो रही है और शांत भी नहीं है। इस प्रकार की जो संख्याएं होती है वो होती है अप्रिमेय। और सेम नीचे वाली भी ऐसी है, ये भी अप्रिमेय अशांत अनावर्ती। तो ये भी हो जाएगी अप्रिमेय और पांचवी भी हो जाएगी अप्रिमेय। ठीक है, आशा करता हूं आप सभी को समझ में आएगा। जो इस वीडियो को आप देख रहे हो कमेंट जरूर करना। थैंक यू।